देखिए, परीक्षाओं में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि आधुनिक पद्य की विकास धारा को हम कितने भागों में बांट सकते हैं या कितने युगों में बांट सकते हैं। तो आधुनिक पद्य की विकास धारा को हम निम्नलिखित 8 युगों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, आधुनिक पद्य की विकास धारा को निम्नलिखित 8 युगों या भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से युग में विभाजित किया जा सकता है देखेंगे आप। 8 युग कौन कौन से हैं। पहला युग है भारतेंदु युग, दूसरा युग है द्विवेदी युग, तीसरा युग है छायावादी युग, चौथा युग है प्रगतिवादी युग, पांचवा युग है प्रयोगवादी युग, छठा युग है नई कविता युग, सातवां साठोत्तरी कविता, आठवां नवलेखन। एक बार पुनः देख लीजिए आप। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता युग, साठोत्तरी कविता, नवलेखन। अब देखिए ये कौन सा युग कितने वर्षों तक चला, हम इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। जो भारतेंदु युग था उसकी समय अवधि थी 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग की समय अवधि थी 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। छायावादी युग 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। प्रगतिवादी युग 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। प्रयोगवादी युग 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। नई कविता युग 1953 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक। साठोत्तरी कविता 1960 ईस्वी से 1971 ईस्वी तक। नवलेखन जो था वो 1971 ईस्वी से आज तक उसकी समय अवधि है, यानी आज तक वो चल रहा है नवलेखन। तो अगर ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, आप किसी भी परीक्षा में बैठते हैं और ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक पद्य की विकास धारा को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे कि आधुनिक पद्य की विकास धारा को हम निम्नलिखित 8 युगों में विभाजित कर सकते हैं। और आप यही चीज़ लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना है, फिर से जुड़ेंगे हम नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।